स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन शर्मा एंड स्टडी IQ की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके साथ मैं दो इंपॉर्टेंट बातें करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात ये है कि मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोगों ने कोटा फैक्ट्री देख रखा होगा और IIT जेई या जेई नीट इन सब एग्जाम्स की तैयारी भी की होगी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि देखो, कोटा फैक्ट्री में जो मीनल का किरदार जिन्होंने निभाया, उर्वी सिंह, राइट, तो उनको शो में कुछ इस प्रकार से दिखाया था, बट एक्चुअली इट टर्न्स आउट दैट इन रियल लाइफ शी इज क्वाइट अ ब्यूटीफुल वुमन। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। एंड सेकेंड बात जो आपके साथ करनी है वो ये है कि देखो, बहुत से एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी आज कर रहे हैं, उन्होंने नीट जेई या इस तरह के एग्जाम भी दिए थे ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम्स, बेसिकली कॉलेज में एंट्रेंस या एडमिशन लेने के लिए, राइट। दोनों ही एग्जाम्स काफ़ी डिफिकल्ट हैं, यूपीएससी को भी डिफिकल्ट माना जाता है। नीट पीजी एंड जेई मेंस, ये सारे एग्जाम्स ही काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हैं और हम ये एग्ज़ाम बेसिकली देते इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो बहुत से एस्पिरेंट्स जो बेसिकली आईआईटीज़ में एडजस्ट हो गए थे, वो फिर प्लेसमेंट उनको मिल जाती है, फॉरेन कंपनीज में चले जाते हैं, एमएनसीज में, कॉर्पोरेट्स, ये सब ज्वाइन कर लेते हैं। उनमें से काफ़ी लोग यूपीएससी में भी आते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जनता है जो समहाउ अपने 11th-12th के समय पर आईआईटी को क्रैक किसी वजह से नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट की कोई कमी थी या उनको गाइडेंस की कोई कमी थी या फिर वो सिंसियर नहीं थे, बट वक्त होता है, ठीक है, समय होता है, हर चीज का अपना अपना टाइम होता है। तो उस टाइम पर उन्हें आईआईटी नहीं मिला था, तो अपना एक अंदर से कहीं ना कहीं वो एक, क्या कहें उसको, एक ग्रज सा रहता है कि यार अपनी जिंदगी में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं। तो अगर आईआईटी, चलो ठीक है, हालात की वजह से या मेरी कोई लापरवाही हो गई या मैं ठीक से नहीं पढ़ा तो कुछ वहां पर चूक हो गई, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। और उसमें ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी का रुख अपनाते हैं आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर और सबसे बड़ी गलती जो हो जाती है वो ये है कि यूपीएससी को और जेई के एग्जाम को एक तराजू में तोलने की गलती, कि अपनी यूपीएससी की तैयारी को जेई के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स में देखो एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं, है ना, वहां पर भी एमसीक्यूज ही आते हैं। यूपीएससी में नीट वगैरह में भी एमसीक्यूज से पहले शुरुआत होती है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक चूक हो जाती है और रिक्वायरमेंट दोनों एग्जाम्स की अलग अलग है, ये समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखो, दोनों एग्जाम्स काफी डिफरेंट है। इवन जो ह्यूमैनिटीज को फॉलो कर रहे हैं आजकल, वो सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वो भी एंट्रेंस के लिए है। तो देखो, जेई एग्जाम में सिलेक्शन रेशो की अगर हम बात करें तो लगभग 11 से 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। और अगर सिर्फ आईआईटीज की वैकेंसी की बात करें तो वहां पर अराउंड 17.5 थाउजेंड वैकेंसीज क्या इसके आसपास बेसिकली मिल जाती हैं। तो अगर सिर्फ आईआईटीज के ही सिलेक्शन रेशो की बात करें तो ये सिलेक्शन रेशो 1.6% के आसपास आता है। ऐसा नहीं है कि जिसको आईआईटी नहीं मिली वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, उसको एनआईटी में एडमिशन मिल जाती है, ट्रिपल आईटी में मिल जाती है और भी कई कॉलेजेस हैं विच आर क्वाइट गुड, क्वाइट नाइस। तो मतलब एडजस्ट तो काफी हद तक काफी बच्चे हो जाते हैं और आईआईटी में 1.6% जा रहे हैं। जबकि यूपीएससी में 6 लाख कैंडिडेट्स के आसपास अपीयर होते हैं, फॉर्म तो 12 लाख ही भरते हैं, बट हिम्मत वहां आने की 6 लाख कर पाते हैं, जिसमें से केवल अच्छे टाइम के ऊपर जब वैकेंसी, बंपर वैकेंसी आती है, तब 1000 सिलेक्शंस होती हैं। और उसमें से भी आईएएस में तो सिर्फ 120 तक ही रैंक अगर आ रहा है आपका तो तभी मिलेगा, है ना। तो वहां पर सिलेक्शन रेशो फाइनल मेरिट लिस्ट का इज ओनली 0.16%, राइट, एंड इट इज 0.016 इफ यू वांट आईएएस और आईपीएस, राइट। तो 10 गुना कम बेसिकली आपकी सिलेक्शन रेशो है इन यूपीएससी, विच मेक्स दिस एग्जाम अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट और इसकी निटी-ग्रिटीज भी कुछ ज्यादा हैं। तो इस चीज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, यहां पर अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई यहां पर, जबकि यूपीएससी में अगर सिलेक्शन नहीं होती तो फिर दूसरा ऑल्टरनेट प्लान भी ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम भी आ जाती है, राइट। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट। यहां पर उस तरह की समस्या इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि काफी इमोशनल हम होते हैं कि हमें जो टारगेट हमने सेट कर लिया वो चाहिए, बट अगर नहीं भी होता लाइफ में सेट हो जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है, अच्छा खासा यू स्टार्ट डूइंग, राइट। तो यहां पर एक और चीज है कि इसकी डेफिनेट सिलेबस होना। आईआईटी के टाइम पर या जेई के टाइम पर एक डेफिनेट सिलेबस होता है, राइट। एक डेफिनेट सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को प्रॉपर्ली बताया जाता है और उनके इर्द गिर्द क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जबकि आईएएस में ओपन एंडेड सिलेबस है, ठीक है। आपको एक रेफरेंस के लिए थोड़ा बहुत बता दिया जाता है कि प्री में ये सब है, मेंस के अंदर जनरल स्टडीज 1 2 3 4 ऐसे और आपके ऑप्शनल है, लेकिन एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड द सन, एवरीथिंग अंडर द सन
कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो सिलेबस की डेप्थ, उसकी वास्टनेस में भी बहुत ज़्यादा फर्क है इन दोनों एग्जाम में। अगर इसके बाद तीसरी चीज़ की हम बात करें तो सब्जेक्ट्स का मैंने बताया, यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं। हर एक जनरल स्टडीज में कम से कम 3 कंपोनेंट्स है। जैसे जीएस 1 में आपका आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री के अंदर भी मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट, उसमें भी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, फिर सोसाइटी आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, वर्ल्ड, फिजिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो काफी ज्यादा वास्टनेस एक ही जनरल स्टडीज की है। जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। जीएस 3 में तो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। एंड जीएस 4 अपना ही एक अलग कंपोनेंट है, एथिक्स का। इसके साथ साथ आपको 2 ऑप्शनल के भी पेपर देने पड़ते हैं। एक ऑप्शनल कोई चूज करते हैं, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, राइट, उसको भी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो यहां पर सिलेबस जो है काफी ह्यूज है, राइट, इधर सिलेबस लिमिटेड होता है। तो आप सेम अप्रोच यहां पर अगर फॉलो करोगे, ठीक है, आपने अपने जेई की तैयारी में या कभी किसी प्रिपरेशन के समय पर, वहां पर टाइम मैनेजमेंट का अलग हिसाब होता है, यहां पर अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, यहां जो इंपॉर्टेंस है ना, मार्क्स और स्कोर को ज्यादा दी जाती है इन कंपैरिजन टू पर्सनालिटी, लेकिन यूपीएससी में पर्सनालिटी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। यूपीएससी में इंटरव्यू वो होती है आपकी, ठीक है, 275 मार्क्स उसको दिए जाते हैं, वेट उसका रहता है, तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। और पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप डेवलप कर सकते हैं, तैयारी के पहले दिन से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो इस वजह से पर्सनालिटी भी जो आपकी है उसको भी कंडीशन स्टार्टिंग से ही करते रहोगे तो सही रहता है, ठीक है। तो ये यहां पर इस प्रकार से थोड़ा यहां पे भी डिफरेंस आ जाता है। इन एडिशन टू दिस, जेई में एक्चुअली एक चीज है, जेई में क्या है कि जो सब्जेक्ट्स है ना, दे आर टेक्निकल इन नेचर। तो अगर आपको एक बार ट्रिक समझ लग गई, कॉन्सेप्ट समझ लग गया, उसके बाद क्या है कि आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ बार बार इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी, प्रैक्टिस से बात बन जाती है। और स्किल की तरह के, जैसे बाइसाइकिल चलाना सीख लिया एक बार तो आप फिर भूलते नहीं है उसे, स्विमिंग आ गई तो उसके बाद भूलता नहीं है इंसान, राइट। तो यहां पर एक बार आपने इनिशियली मेहनत और जोर लगा लिया कॉन्सेप्ट को समझने में, इनिशियली अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद एग्जाम टाइम पर प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन यहां पर प्रैक्टिस स्किल तो जरूरी है ही, क्योंकि ऐसे राइटिंग एक आर्ट है, आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक स्किल है, एमसीक्यू सॉल्व करना भी एक स्किल है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मगअप करनी पड़ती है, टाइमली वो रिकॉल भी होनी चाहिए, राइट। तो उस वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि यहां पर आप उसको भी इक्वल तवज्जो दें, तो इस वजह से थोड़ी मेहनत यहां पर ज्यादा करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहां पर हम होते हैं बच्चे, ठीक है, 18 साल के, हमारे ऊपर अभी जॉब करने का प्रेशर नहीं है। मैं मानता हूं कि कई स्टूडेंट्स जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको उनके घर पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उस लिहाज से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स कोशिश यही करते हैं कि अभी जॉब का प्रेशर नहीं, इनको पढ़ाई पर फोकस करने दो, पढ़ाई करने के बाद जॉब फिर हम करेंगे। लेकिन यहां पर आपकी वो पढ़ाई हो चुकी है, ग्रेजुएट चाहिए यूपीएससी एग्जाम में, तो वो ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो यहां फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आपको उस प्रेशर के साथ अपनी तैयारी कई बार करनी पड़ती है। बहुत से एस्पिरेंट्स जो फुल टाइम तैयारी करते हैं तो इस प्रेशर को साथ झेलते झेलते उनको मैनेज करना पड़ता है, और बहुत से एस्पिरेंट्स जो फिर फुल टाइम नहीं कर पाते, उनको जॉब लेनी पड़ती है टू सपोर्ट देयर फैमिली, उसके साथ प्रिपेयर करने में अलग कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, राइट। तो दोनों एग्जाम्स काफी डिफरेंट हैं, लेकिन हाँ, दोनों एग्जाम्स टफ माने जाते हैं। और जिन लोगों ने ये एग्जाम्स दिए थे, राइट, वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि इससे भी ऊपर अब और बढ़ना है, हमने अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन ले ली, एंट्रेंस ले ली, राइट, अब हम देश में और बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो इस वजह से वो यूपीएससी की तरफ में आते हैं, राइट। और यूपीएससी में ये हमेशा याद रखना कि अप्रोच, राइट, और जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो अपनी तैयारी, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर यहाँ, और टेलीग्राम पे मुझे यहाँ पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं इन केस यू हैव सर्टेन क्वेरी। तो ये @HELLCHANDAN, ठीक है, HELLCHANDAN, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज सिर्फ हाई मत भेजना, जो भी आपकी क्वेरी है ना वो पूरा का पूरा आप मेंशन कर सकते हैं इन द वेरी फर्स्ट मैसेज, राइट। और आपकी यूपीएससी की अच्छी तैयारी में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि स्टडी आईक्यू ने दशहरे के पावन अवसर पर एक सेल स्टार्ट की है, जहां पर आपको हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम यानी कि P2I जर्नल स्टडीज फाउंडेशन बैच में एक्स्ट्रा एंड हाईएस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप यूज करेंगे कोड CS Live, इस कोड को यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक वैलिड है। हमारा अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जो 23 अक्टूबर की, जिसकी पहली क्लास थी वो ओरिएंटेशन क्लास थी, तो उसमें अभी कुछ ऐसा सच बहुत ज्यादा पढ़ाई शुरू नहीं हुई, लेकिन हाँ, उसमें आपको अप्रोच और टेक्निक्स पता लग जाएंगी जो आने वाले समय में आपको फॉलो करनी है टू हैव अ गुड ग्रिप ओवर योर प्रिपरेशन, राइट। उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्योंकि ये ऑनलाइन बैच है,
तो जितने भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं। हमारे 3 वेरिएबल्स हैं जिसमें आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, और इनमें फर्क केवल इतना है कि वैलिडिटी का फर्क रहता है। ठीक है, जो आपको सिल्वर में मिलेगा वही गोल्ड और प्लैटिनम में भी मिलेगा, लेकिन वैलिडिटी का डिफरेंस रहेगा। सिल्वर विल बी वैलिड फॉर 1.5 ईयर्स, यानी आज अगर एनरोल करते हैं तो 2025 के अप्रैल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। अगर गोल्ड में एनरोल करते हैं तो अप्रैल 2026 तक ये आपके पास कोर्स रहेगा, और अगर प्लैटिनम में करते हैं तो अप्रैल 2027 तक आपके पास ये पूरा कोर्स रहेगा। इस कोर्स में हम पूरा का पूरा सिलेबस अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट कर देंगे। इट विल बी ऑल डन फुल एंड फाइनल, ये पूरा का पूरा यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, राइट। एंड जनवरी में, हर साल की जनवरी में, जितनी देर के लिए आप इस कोर्स में एनरोल्ड हैं, हर साल की जनवरी में प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मान लो आपने अगर गोल्ड लिया है तो आपको 2024 का क्रैश कोर्स, 2025 का क्रैश कोर्स एंड इवन 2026 का क्रैश कोर्स मिलेगा, जो जनवरी में बेसिकली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम प्री में पूरा फोकस करके, ठीक है, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज भी वो दे के मेंस की फिर तैयारी करते हैं आफ्टर प्रीलिम्स। तो जिन लोगों का प्री क्लियर हो जाता है उनको रेजिडेंशियल प्रोग्राम का बेनिफिट देती है स्टडी IQ, यानी कि आप लोग हमारे साथ डेली NCR में हमारे कैंपस में इधर रह के पढ़ाई करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, और ऐसा नहीं कि खर्चा कुछ करना पड़ेगा आपको, रहने का, किराए का, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वाईफाई, फूड, ये सारा खर्चा स्टडी IQ बेयर कर रही है आपके रहने के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और सिंसियरली पढ़ाई करनी है, राइट। तो जो लोगों का प्री क्लियर हो जाता है स्टडी IQ ये बेनिफिट भी देती है। तो जितनी देर की आपकी वैलिडिटी है, और उस वैलिडिटी के दौरान हमारा ये MRP स्टार्ट होता है, जो कि कब शुरू होता है, जून में। ठीक है, जून में हमारा MRP स्टार्ट होता है। तो अगर गोल्ड में आप एनरोल्ड हैं जिसकी वैलिडिटी 2026 अप्रैल तक है, तो आपको अगले साल का भी MRP के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी बाई चांस आपने अगले साल दिया प्री, आपका क्लियर हो गया, तो यू कैन कम एंड स्टडी अबाउट UPSC इन एडवांस क्लासेस। ठीक है, और उसमें आप हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हैं, और 2025 में भी सेम बेनिफिट रहेगा प्रोवाइडेड आपने प्री क्लियर कर रहे हो। ठीक है, ये आपको फायदा रहेगा। 2026 में आपको देखो क्रैश कोर्स तो मिल जाएगा, लेकिन वहां पे MRP की जो मेंस का एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन रहेगी, राइट। लेकिन अगर आप प्लैटिनम में एनरोल्ड है, जो कि 2026 अप्रैल 2027 तक वैलिड है, तो उसमें आपको 24 का, 25 का और 26 तीनों का ही क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी हम प्री से पहले भी देते हैं, मेन से पहले भी देते हैं, तो अकॉर्डिंगली जब तक कोर्स वैलिड है वो भी आपको मिलेगी। करंट अफेयर का प्रोग्राम डेली होता है हमारा, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी भी बन रहे, राइट। तो और एक सोर्स में नहीं आते, ऐसा नहीं कि द हिंदू के करंट अफेयर्स ही UPSC वाले देख रहे हैं और उसी को बस क्वेश्चन में के फॉर्म में आपके सामने पुटअप करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने सिंसियरली UPSC की तैयारी करनी है तो उसको मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम आपका काम आसान कर देते हैं, जहां हमारी टीम अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करके वहां से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकाल के बिल्कुल थाली में परोस के आपको देती हैं, और डेली इसकी अराउंड 1 आवर की क्लास होती है, साथ में PDF भी आपको मिल जाता है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, इन केस आपने डेली बेसिस पे फॉलो नहीं कर रहे, एक दिन आपने 1.5x की स्पीड पर करके पूरे के पूरे हफ्ते के या महीने के करंट अफेयर्स को देखना है तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है उसकी भी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ देखो यार, जेई की तरह ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। जेई में तो देखो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हमारी एज थोड़ी यंग होती है, तो वो प्रेशर और हमारा सोचने का तरीका डिफरेंट रहता है। यहाँ पे ना जैसे जैसे इंसान अपनी एज में बढ़ता है तो कहीं ना एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ती है लाइफ में आगे बढ़ने की, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो इधर मेंटोर्स आपको दिए जाते हैं, अगर कभी भी कोई समस्या आए, राइट, चाहे वो सिलेबस मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बुक्स नहीं समझ आ रही कौन सी फॉलो करूं, तो उसके लिए मेंटोर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप ये सारे प्रॉब्लम्स रेजोल्यूशन निकलवा सकते हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती है कि ये सब्जेक्ट में ये डाउट आ गया, वो भी आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंटोर्स जो है इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम आपके साथ शेयर करते हैं। डेली बेसिस पे एक आंसर हम आपको देते ही देते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास में भी आपको कुछ आंसर्स दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी दे सकते हैं, चेक करते हैं वो, उस पर फीडबैक मिलता है जिससे इंप्रूवमेंट होती है, राइट। इसी के साथ साथ वीकली बेसिस पे हमारे MCQs के टेस्ट होते हैं जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों की चर्चा होती है। तो स्टैटिक पार्ट भी आपको पता रहेगा, जो एक हफ्ते में किया है उसकी रिवीजन हो जाएगी, और करंट अफेयर्स को भी आप फॉलो करते रहेंगे तो उसकी भी पता लग जाएगा कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, ये क्वेश्चन आ रहा है और मेरे सॉल्व हो रहे हैं, अच्छा ये मैंने पढ़ा था, ये क्वेश्चन पर मैं कर नहीं पाया तो मेरे पढ़ने का तरीका गलत था। तो वो तरीका और अप्रोच आपको प्रैक्टिस करके क्लैरिटी मिलती है उसकी। तो हर हफ्ते ऐसे टेस्ट देकर आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, और डेली बेसिस पे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके भी आपको आंसर राइटिंग की टेक्निक और अप्रोच काफी हद तक समझ लगेगी। ठीक है, तो ये सारे इसमें बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, राइट। और जो भी बेनिफिट्स है ना, टेस्ट सीरीज, हर चीज वो जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक रहेगी। तो मेरी सलाह दोस्तों इसमें यह रहेगी कि आप गोल्ड बैच जो है, ठीक है, वो इस वक्त काफी सारे कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो गोल्ड बैच के लिए
ज़रूर ट्राई करें। रीज़न ये है कि देखो सिल्वर बैच में ऐसा होगा कि ये अभी हमारा यहाँ तक 2023 चल रहा है, ठीक है, तो ये 2024 स्टार्ट हो गया, जिसके अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा मई तक, जैन फेब मार्च अप्रैल में, राइट। तो यहाँ पे प्रीलिम्स की अप्रोच पता लग जाएगी, एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी तो वो भी आपको पता लग जाएगा। तो इनकेस आपने 2024 का भी प्री देना है तो सफिशिएंटली करके कवर कंफर्टेबली दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद जून में जिनका प्री क्लियर हो गया तो उनको तो हम यहाँ बुला लेंगे, यहाँ पे रहोगे, तैयारी करोगे, राइट। जिनका नहीं भी हुआ उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस होते रहेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट करने हैं वो अक्टूबर तक कर लेंगे। अक्टूबर के बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिगरसली चलती रहेगी, ठीक है। फिर अगले इसी में ये 2025 तक, जनवरी 2025 स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है प्री की, राइट। अप्रैल तक आपके पास ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे, तो इसमें भी आप कंफर्टेबली तैयार करके एटलीस्ट प्री दे सकते हो 2025 का। लेकिन मेंस की तैयारी के लिए फिर समस्या आएगी, क्योंकि वहां पे आपकी उस टाइम की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहीं अगर आप गोल्ड बैच में एनरोल करते हैं तो आपको 2025 के मेंस में भी जो भी एडिशनल चीजें चाहिए, ठीक है, यहां तक सितंबर में मेंस होता है, राइट। तो जून से लेकर जून जुलाई अगस्त, राइट, एंड थोड़ा सा सितंबर, मिड सितंबर, राइट, वहां पर रिगरस आपकी आंसर एनरिचमेंट और ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती रहेंगी। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, राइट, इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, हर चीज रहेगी, राइट। सो मच सो दैट कि यहां पर भी सीख के आपने मेंस दे दिया, मान लो आपको लगा कि फर्स्ट मेंस था इतना अच्छा नहीं गया, अगले अटेम्प्ट फिर से देना है, तो मेंस के बाद भी आपका वो सारा फीचर्स चलते रहेंगे एंड अगले साल यानी 2026 की जनवरी से फिर से आपको प्रीलिम का क्रैश कोर्स दोबारा मिलेगा। और अगर किसी ने 2026 को टारगेट करते हुए और आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए प्लैटिनम सही है, क्योंकि वहां पे फिर पूरा 2026 के अटेम्प्ट के हिसाब से भी मेंस की टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, आंसर एनरिचमेंट, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग गया है। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जाना है, तो वहां पर UPSC फाउंडेशन कोर्सेज, यहां पर आप जाएंगे, इधर आपको हमारे बैचेस मिल जाएंगे। तो दिस इज आवर बैच, बाइलिंगुअल बैच है, जिसमें हम इसी तरह से बात करते हैं और जो टेक्स्ट है वो आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मोस्टली प्रेफर करते हैं कि रिटन वर्ड आपने देखने तो वो इंग्लिश पढ़ते हो, और समझने के लिए हम इंग्लिश हिंदी मिक्स यूज करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर दोज किड्स, बट हिंदी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्योर इंग्लिश का भी बैच है। बाय नाउ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सी दीज आर द प्राइसेस, प्लैटिनम 40,000 का, गोल्ड 37 का और सिल्वर 34,000 का। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने कोड लगाया CSLIVE तो इसको अप्लाई किया तो इमीडिएटली प्राइसेस स्लैश हो जाते हैं। तो गोल्ड रादर देन ऑफ 37,000 ये 25,000, सिर्फ 25,000 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी अप्रैल 2026 तक रहेगी। तो क्वाइट अ वैल्यू फॉर मनी कोर्स, राइट। सिल्वर जो है 34 की जगह ये सिर्फ 22,000 का हो जाएगा, और प्लैटिनम 40,000 की जगह ये सिर्फ 28,000 का हो जाएगा। फर्दर बाय नाउ पर क्लिक करके आप अपनी रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं, कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और जल्द आपसे हम क्लासेस में मिलेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी गिला शिकवा, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर @HELLOCHANDAN यहाँ पर ज़रूर मैसेज करें। और कोई भी कोर्स आपने स्टडी IQ का लेना है या कोई बुक लेनी है तो उस पर हाईएस्ट डिस्काउंट लेने के लिए CS Live कोड आप यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करना, एंड सी यू सून इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।